प्रिय मित्रों, सादर जय श्री राम। सभी बंधुओं को नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बहुत मार्मिक कहानी बताने जा रहा हूँ कि काल की जो गति होती है वो निश्चित होती है। जो आपके जीवन में होना है वो निश्चित होगा। इस विषय पे हमको आपको ज़्यादा विस्मित नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी आपके सामने रख रहा हूँ महाभारत से संबंधित। पांडु के 5 पुत्र थे, उसमें से एक अर्जुन, और अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित, और परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के 16 वर्ष तक पांडवों ने राज किया था। उसके बाद युयुत्सु के संरक्षण में जो कौरवों के भाई थे वो युद्ध के समय में पांडव पक्ष में आ गए थे। जब धर्मराज ने घोषणा की अगर किसी को लग रहा हो कि हम लोग अधर्म की तरफ है तो मेरी तरफ से जा सकता है, अगर कौरवों की तरफ से लग रहा हो किसी को कि वो लोग अधर्म की तरफ हैं हम धर्म की तरफ हैं तो मेरी तरफ से आ सकता है। तो युयुत्सु जो थे वो कौरवों का साथ छोड़ के पांडवों के पास आ गए थे और युद्ध में मरे नहीं थे, बच गए थे, जीवित थे। उन्हीं के संरक्षण में परीक्षित को 16 वर्ष की उम्र में राज सौंप कर पांडव हिमालय पे चले गए और परीक्षित समयानुसार राज को अपने व्यतीत किया और अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप कर श्राप द्वारा श्रापित अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए। ये कहानी जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये जन्मेजय की है। एक दिन जन्मेजय कई समय से ये सोच रहे थे कि हम किस तरह से व्यास जी से पता करें कि ये सब आप लोग इतने विद्वान लोग थे, इतने जानकार लोग थे, विचारशील लोग थे, फिर भी महाभारत का युद्ध हो गया और कोई रोक नहीं पाया। इस कारण मन में लालसा लेकर वेद व्यास जी के पास पहुँचे। वेद व्यास जी से प्रणाम किया और बोले कि गुरुवर, मेरे मन में एक संशय है, आपसे जानने के लिए वही संशय आया हूँ, आप मेरी शंका को निवारण करो। वेद व्यास जी ने कहा कि वत्स पूछो, आपके मन में क्या संशय है। उन्होंने कहा कि आप लोग इतने बड़े बड़े विद्वान थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, पितामह भीष्म थे, बाबा विदुर थे, और भी बहुत सारे विद्वान थे, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे, फिर भी महाभारत का इतना बड़ा विनाशकारक युद्ध हुआ, आप लोग इसे रोक क्यों नहीं पाए। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या कारण था। तो व्यास जी ने कहा, वत्स, ये सब पूर्व निर्धारित था, बहुत प्रयास किया, किसी में सामर्थ्य की कमी नहीं थी। जिनको जिनको आप कह रहे हो सब ने बहुत प्रयास किया और युद्ध ना होने पाए, ये विनाश लीला ना होने पाए, इसके लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा ये रुक नहीं सका, क्योंकि काल की गति यही थी, काल की इच्छा यही थी, इसलिए रुक नहीं पाया। बोले अगर हम होते तो हम इस घटना को रोक देते। उन्होंने कहा नहीं वत्स, कोई नहीं रोक सकता पुत्र, आप भी नहीं रोक सकते थे। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, अगर हम होते तो जरूर ऐसी विनाश लीला ना होने देते और हम इसको अवश्य ही रोक देते। बोले जो स्वयं प्रभु ने लिख दिया है, जो उनकी इच्छा है वही होगा। कई बार गुरुजी के समझाने के बाद भी जन्मेजय नहीं माने और उन्होंने कहा कि मेरे जीवन की कोई ऐसी एक घटना बताइए जो भविष्य में घटेगी, मैं उसको आपके सामने वादा करता हूँ कि रोक के दिखा दूंगा। व्यास जी ने कहा नहीं वत्स, जो प्रभु ने निर्धारित किया है वही होगा। बहुत प्रयास करने के बाद व्यास जी ने जन्मेजय के बारे में
एक छोटी सी उनकी कहानी जीवन लीला के बारे में बताया और उनकी मृत्यु कैसे होगी ये भी बताया। उन्होंने कहा कि वत्स, आपकी मृत्यु कैसे होगी, आपके जीवन में क्या घटना घटेगी, मैं उसके बारे में बताता हूँ और ध्यान से सुने आप। उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि गुरुदेव आप हमसे बताएं। वेद व्यास जी ने कहा कि वत्स सुनो, एक दिन आप शिकार खेलते खेलते, एक दिन आप काले घोड़े पे सवार होंगे और शिकार खेलने के लिए निकलेंगे वन में। घोड़ा बिगड़ जाएगा और समुद्र के समीप चला जाएगा। वहाँ जब घोड़ा जाएगा तो आपको एक अद्वितीय सुंदर युवती वहाँ मिलेगी जो नाग कन्या होगी। उससे आपको बात नहीं करना है और ना उसके पास जाना है, वो लेकिन आपके मन को मोहेगी और जाना भी तो उससे बात नहीं करना, और बात भी अगर कर लेना तो मान लीजिए उसको आप अपने साथ अपने महल में मत लाना, और महल में भी लाना तो उससे विवाह मत करना। अगर मान लीजिए विवाह भी कर लिया तो वो आपसे जिद करेगी कि एक यज्ञ कराइए बड़ा, आप यज्ञ को मत करवाना। अगर मान लीजिए आपने यज्ञ भी करवा लिया तो युवा पुरोहितों को मत रखना उस यज्ञ में, वृद्ध को रखना, बुजुर्ग को रखना। अगर आपने युवा पुरोहितों को उस यज्ञ में रखा तो किसी कारणवश आपकी पत्नी से उनकी बात बिगड़ जाएगी, और जब उनकी बात बिगड़ जाएगी तो आप उनको मृत्युदंड देंगे, जिसके कारण आपके शरीर में कोढ़ हो जाएगा और आपकी मृत्यु होगी। ये मैंने आपके जीवन की घटना आपसे बताई है। आप इसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना, और घर जाना ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जो मैंने आपको बताया है। लेकिन ये फिर भी घटना घटेगी। ये पहला भाग है, इसका दूसरा भाग हम आपको अब बताते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम।